नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। वहीं आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं, जहां फिर से श्रद्धालुओं ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। आपको बता दें चारधाम यात्रा ने कायम किया नया रिकॉर्ड। पिछले 2 सालों से दुगनी तीर्थ यात्री चारधाम में पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम में अब तक पहुंचे 4.25 लाख श्रद्धालु। तो वहीं चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो अब तक 9,61,000 यात्री चारधाम यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं। वहीं इस दौरान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़े के मामले भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फर्जी टूर ऑपरेटर की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं अलग अलग राज्यों के 123 श्रद्धालुओं के साथ रकम ऐड कर फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है। वहीं एसएसपी ने श्रद्धालुओं से सावधान रहने की अपील भी की है। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ महावीर सिंह राणा उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर जी, लगातार फर्जीवाड़े के मामले सामने आ रहे हैं चारधाम यात्रा में, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल पल्लवी, मैं बता दूं, इस समय चार धाम यात्रा जो है पीक पर है और लगातार जो है यहाँ पे यात्रियों का आना जाना लगातार हो रहा है। इस समय बता दूं, उत्तरकाशी के जो गंगोत्री यमुनोत्री 2 धाम है, यहाँ पे अभी तक जो है 3,40,123 यात्री जो है माँ गंगा और यमुना के दर्शन करने के बाद जो है लौट चुके हैं। और अभी भी यहाँ पे लगातार जो है 12,000 से लेकर 11,000 यमुनोत्री में और 12,000 गंगोत्री में लगातार यात्री का आना भी सिलसिला जारी है। उसी तरह अगर मैं बता दूं, यहाँ पे जिस तरह जो चारधाम यात्रा है, इसको जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया है, उसके तहत हम देख रहे हैं यहाँ पे कई बार जो है कुछ टूर ट्रेवल्स वाले जो है फर्जी जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, फर्जी तरीके जी। से करा रहे हैं और उनको यहाँ पे भेज रहे हैं। और जब यहाँ पे उनकी चेकिंग हो रही है तो उनका जो बारकोड, उसमें एक बारकोड लगाया गया है, उस बारकोड को जब चेक किया जा रहा है तो वो फर्जी निकल रहे हैं। उसी तरह मैं बता दूं, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, कई राज्यों के इतने बड़े संख्या में अभी तक यहाँ पे जो यात्री आए हैं, कई संख्या में पकड़े गए हैं कि वो जो फर्जी रजिस्ट्रेशन करके आए हैं। तो उसी तरह मैं बता दूं, जो 10 लोगों के विरुद्ध में अभी जो है यहाँ पे जो है कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उनकी जी। एफआईआर नोट की गई है और उनकी जो है अभी जांच की जा रही है। उनको जो है पुलिस विभाग जो है उनको देख रही है कि वो किस तरह से इस फर्जीवाड़े को देख रहे हैं और लोगों को किस तरह से लूट रहे हैं। तो यहाँ पे जो एसपी उत्तरकाशी है, उनका साफ कहना है कि जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, वो जो भी यात्री आ रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन सही जगह कराएं, गलत तरीके से ना कराएं। अगर वो यहाँ पे गलत तरीके से आते हैं तो हमें उनको बैरंग लौटाना पड़ेगा। इसी तरह हमने जी। देखा है कई यात्रियों को अभी यहाँ से वापस भी जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो गलत तरीके से बना रखा है। जो उनके जो रजिस्ट्रेशन, हमने एक यात्री को भी पूछा था कि गलत तरीके से कैसे बना रहे हैं, तो उनका कहना है कि हमने जो हमारा एजेंट है उसने ये देखा है यहाँ पे कम से कम जो है 25-30 लोगों के जो है रजिस्ट्रेशन मांगे गए और उन्हीं के सीरियल से जो है उन्होंने उसमें कुछ सीरियल को चेंज करके और यहाँ पे जो उस तरह के रजिस्ट्रेशन कराया। तो लगातार ये फर्जी बाड़ा भी लगातार चल रहा है। मैं बता दूं, जब तक चार धाम यात्रा है, ये जो है देवभूमि में मानी जाती है और एक आस्था जी। का केंद्र है। जो भी यहाँ पे आता है वो आस्था से लेकर आता है, ईश्वर को मान के चलता है, तो वो पूरी श्रद्धा से आता है। मगर कुछ लोग इस तरह के जो नेगेटिव लोग होते हैं वो इस तरह की घटनाएं करते हैं, क्योंकि 2 पैसा कमाने के लालच में उस तरह के करते हैं। मगर उसमें यात्रियों का भी बहुत बड़ा दोष है कि उनको पता है कि रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं होता है, तो हम प्राइवेट जगह क्यों करें। तो वो जी। भी यात्रियों को भी थोड़ा समझना चाहिए कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो गलत जगह से नहीं होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। उसी तरह जो अभी तक पकड़े गए हैं 10 जो एजेंट पकड़े गए हैं, जो जो टूर ट्रेवल्स वाले होते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। उसी जी। तरह का मैं बता दूं, इस समय जो है गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की यात्रा बहुत चरम पे है और लगातार यहाँ पे यात्रियों का आना जाना भी लगातार चल रहा है और जो यात्री यहाँ पे आ रहे हैं वो काफी खुश नजर आ रहा है। भले ही बीच में थोड़ा सा दिक्कत आई थी शुरुआत में अगर मैं बता दूं, क्योंकि जो ट्रैफिक जो है सबसे ज्यादा हो गया था, जो बसें, बड़ी बड़ी बसें आई थी, उनके कारण जो है मार्ग थोड़ा बाधित हो गए थे। मगर अब जो है जब वन वे गेट किया गया है, तो उसके बाद अब थोड़ा सा जो ट्रैफिक का जो सफर है वो काफी सही हो चुका है और जो पुलिस जी। विभाग है वो लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला जी। जो हमारे एसपी उत्तरकाशी वो दोनों धामों में लगातार जा रहे हैं और दोनों धामों में पुलिस विभाग को पूरी तरह से जो अपने जवान हैं उनको जो है मुस्तैद रखने को कहा गया है, उनका हौसला बुलंद कर रहे हैं कि आप लगातार इस तरह से जो है किसी तरह की कोई समस्या न हो। जो यात्री बाहर से आए हैं वो अतिथि देवो भव के नाते उनका जो है सहयोग करें और उनसे एक सरल स्वभाव से बात करें, उनकी कोई समस्या है उनको सुने। तो लगातार यहाँ पे जो है मॉनिटरिंग की जा रही है पुलिस विभाग द्वारा। उसी तरह मैं बता दूं, जो गेट वन वे किया गया है वहाँ पे जो है 50 गाड़ियों को या 100 गाड़ियों को रोका जा रहा है, क्योंकि जो हमारा जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है वो काफी सांकरा है। उत्तरकाशी से लेकर गंगनानी तक जो
काफ़ी सांकरा है, तो उन जगहों पे जो है पुलिस विभाग ने वन वे गेट बनाया गया है। वहाँ पे जो है 50 लोगों को ही 50 गाड़ियों को रोका जा रहा है, 50 जी। गाड़ियों को भेज रहे हैं। उसके बाद जब 50 गाड़ियाँ ऊपर जा रही है, तो उसके बाद 20 से 30 किलोमीटर में 50 गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। तो इस महावीर तरह जी, वन वे गेट बनाया गया। जी। जी मेरा एक प्रश्न है। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि फर्जीवाड़े से बचने के लिए यात्रियों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कई सारे यात्री जो हैं वो फर्जी जगहों से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। लेकिन क्या सरकार की ओर से इसके लिए कोई ऐलान किया गया है या आधिकारिक वेबसाइट या पोर्टल लॉन्च किया गया है जिस पर ही सिर्फ चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं? बिल्कुल, इसमें जो है मैं आपको बता दूँ, सरकारी वेबसाइट है, उसके सरकारी ऐप डाउनलोड किया गया है, सरकारी ऐप है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं आप और उसमें जो है अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके अंदर हमारा पूरा डाटा जी। देना पड़ता है, अपने आधार कार्ड की पूरी आईडी भेजनी पड़ती है और साथ में जो है मेडिकल, जो हमारा मेडिकल है, अगर हमारी उम्र 50 से ऊपर है, तो उसमें अगर हमें मेडिकल भी अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद ही जी। फिर आपको टाइम मिलेगा कि आप किस टाइम पे, किस धाम पे जाएँगे। तो जिस तरह से वहाँ पे सीट खाली होती है, जिस तरह से यहाँ पे 12,000 यात्रियों के लिए जो गंगोत्री धाम के लिए कहा गया है, तो 12,000 यात्री जिस दिन चलेंगे उस दिन का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, मगर जिस दिन जी। रजिस्ट्रेशन जो खाली मिलेगा उसी दिन उसको मौका मिलेगा। तो अक्सर यही किया जाता है, ऑफलाइन की भी इसकी सुविधा गई है। जो अगर मैं बता दूं, ऋषिकेश में इसकी ऑफलाइन की व्यवस्था की गई है, वहां पे भी जो है ऑफलाइन करके जो है रजिस्ट्रेशन किया जाता है। वो बीच में थोड़ा सा जो गवर्नमेंट ने जो है भीड़ हो गई थी, तो उसके जी। लिए जो है 30 तारीख तक इसमें जो है ऑफलाइन का जो रजिस्ट्रेशन था पूरी तरह से बंद कर दिया था। उसी के तहत जो है, जो यात्री आ रहा है वो कह रहा है कि मुझे किसी हरकत में जाना है, तो इन जी। दलालों के बीच में जा रहा है और ये दलाल बोल रहे हैं कि यस, हम पहुंचाएंगे आपको, आप घबराइए मत, हम आपकी व्यवस्था करें। तो यही लोग जो है कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मगर उसमें जी। जो है मैंने जो पहले भी बोला था कि इसमें जो है जो यात्री आ रहा है उसे पता होना चाहिए कि मैं कहाँ किससे रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ। जी। तो ये जो जो गलती है, वो फर्जीवाड़े तो निश्चित तौर पे हर जगह चलते हैं, वो किसी दुनिया के किसी भी कोने में होगा, मगर जी। हमें खुद समझदार होना पड़ेगा कि हम किससे अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और अगर कोई गलत आदमी है तो उसकी भी हम एफआईआर नोट करें, पुलिस से शिकायत करें। मगर यात्रियों का क्या होता है, जो बाहर से आए, कर्नाटक गुजरात से जो यात्री आ रहा है, उसका मानना ये है कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब मैं वापस क्यों जाऊंगा, अगर मुझे नंबर नहीं पड़ा, तो अगर मेरा इस तरह से हो रहा है काम तो मैं करता हूँ। तो अक्सर ये सबसे बड़ी कमी यात्रियों की भी है, जिसका नुकसान उन्हीं को हो रहा है, क्योंकि वो जब जा रहे हैं उनकी चेकिंग हो रही है तो उनको वापस बैरंग पहुंचाना पड़ रहा है। जी जी। पल्लवी। जी, महावीर जी, अभी आपने कहा कि सरकार ने अभी 31 तारीख तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए हैं। लेकिन जो यात्री चारधाम यात्रा के लिए निकले हैं और वो रजिस्ट्रेशन की चेकिंग होने के चलते जो बीच में ही रुक गए हैं, ऋषिकेश की अगर बात करें तो जो ऋषिकेश में रुके हुए हैं। लेकिन अगर 31 तारीख देखा जाए तो बहुत लंबी दूरी उनको तय करनी पड़ेगी, इसलिए वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द उन्हें दर्शन हो जाए। तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, उसके लिए जो है, जो यात्री यहाँ पे आया है, तो उसके लिए जो उत्तराखंड सरकार ने एक यहाँ पे हाई मीटिंग बैठाई थी कि जो जी। यात्री यहाँ पे आया है, अगर इस वक़्त गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ नहीं जा सकता है, तो उसका क्या किया जाए? तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक प्रचार-प्रसार किया था कि यहाँ पे कई स्थल हैं, ऐसे भी उत्तराखंड में जो है देवभूमि मानी जाती है और हर जगह जो है यहाँ पे कई पर्यटन स्थल हैं, यहाँ पे कई बुग्याल हैं, कई मंदिर हैं, मठ हैं। तो उनका साफ कहना है कि जो यहाँ के अधिकारी है या सरकार है, उनका कहना है कि जो यात्री आए हैं, उनको दूसरी तक डाइवर्ट किया जाए कि जब तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तब तक आप दूसरी जगह से घूम के आए, क्योंकि उत्तराखंड जो है कई जगहों जो घूमने की अच्छी-अच्छी जगह है, यहाँ पे अच्छे-अच्छे बुग्याल है, कई पीक हैं, तो उनके लिए कहा गया है कि आप दूसरी जगह जाइए, गंगोत्री को, यमुनोत्री को छोड़ के आप पहले कुछ दिनों तक इधर घूम के आए, फिर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो आप इस लाइन में जाएगा। ये गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे एक जियो जारी किया था कि अगर कोई यात्री आता है तो उनको ये बताया गया था कि चार धाम यात्रा के साथ-साथ यहाँ पे पर्यटन स्थल बहुत ज़्यादा है, कई जगह मंदिर है, मठ है। हमने ये भी देखा कि जैसे उत्तरकाशी में कोई यात्री आ रहा है, तो यहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो हमने कल देखा वहाँ पे तो बहुत लंबी कतार लगी हुई है, कम से कम जो है 2 ढाई हजार लोग वहीं पे लाइन पे लगे हुए हैं, जो गंगोत्री जाने के लिए गेट वन पे खड़े थे, इसलिए उनको रुकना पड़ा और वो मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे उत्तराखंड में कई जगह ऐसी है जो घूमने लायक है। यात्री जी। निश्चित तौर पे अगर आता है तो उत्तराखंड की जो हमारी देवभूमि है, जो यहाँ के बुग्याल है, जो सौंदर्य यहाँ का देखने को मिलता है, तो यात्री उन जगहों डाइवर्ट हो सकता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने इसके लिए थोड़ा सा भी ये प्रचार किया था कि लोगों को इस तरह से डाइवर्ट करे, ताकि वो गलत मैसेज न जाए। अगर जो जी। उत्तराखंड में आया है, चार धाम यात्रा के लिए आया है, अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो वो बाहर न जाए। भले ही रजिस्ट्रेशन है, मैं बता दूं, जो 26-30 लाख से ऊपर समथिंग 26 लाख से ऊपर जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जी। मगर वो अभी टाइमिंग उनका जो है 30 तारीख तक का जो टाइम है, 30 तारीख तक जो बुक है, लगातार बुक है। तो उनका ये कहना है कि ऑफलाइन इसलिए बंद किया गया कि जब तक ये पूरी कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक जो है इसको ऑफ रखिए। भले ही रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन तो जी। चल रहा है, मगर ऑफलाइन बंद है। जी। जी। जी, महावीर जी, वहीं ये बात हो गई रजिस्ट्रेशन में हो रहे फर्जीवाड़े की। अगर हम बात करें तो जिस संख्या में श्रद्धालु मतलब तीर्थयात्री धामों में पहुंच रहे हैं, इसको लेकर मंदिर समिति की ओर से क्या कुछ प्रबंध देखे जा रहे हैं?
बिल्कुल, निश्चित तौर पे अगर बता दूँ, क्योंकि जब भीड़ बढ़ती है तो मंदिर में भी थोड़ा अफरा-तफरी का माहौल होता है, तो कई तरह की घटनाएँ होती हैं। तो उसके लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से जो है वहाँ पे एक टीम बिछा रखी है, और मैं बता दूँ यहाँ पे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ पूरी टीमों को जो है इस समय बिछा रखा है, और यहाँ तक केंद्र सरकार ने भी इसमें आज की डेट में एक संज्ञान लिया है कि जो चार धाम यात्रा चल रही है, यहाँ पे बहुत चरम पे यात्रा चल रही है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए आईटीबीपी और एनडीआरएफ को भी जो है यहाँ पे मुस्तैद किया गया है कि आप भी यहाँ पे सहयोग करिए। किसी तरह की कोई समस्या होती है तो आप लोग इससे निपटने के लिए तैयार रहे। उसी तरह मैं बता दूं, जो गंगोत्री समिति मंदिर है, वो लगातार जो है वहाँ पे मॉनिटरिंग कर रही है। और साथ में जो मैं बता दूं, जो मंदिर समिति में हमने देखा है कि जो पिछले दौर में आपने देखा था केदारनाथ में एक रील बनाने का सीन आया था, रील रील का मामला जो आया था, तो उसके लिए जो है उत्तरकाशी पुलिस ने या केंद्र राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव दिया था यहाँ पे कि जी। आप लोग जो है मंदिर समिति, जो मंदिर प्रांगण है, उसके 50 मीटर के एरिया में कोई भी रील नहीं बनाएगा, किसी तरह की कोई वीडियोग्राफी नहीं करेगा। उस तरह की जो रील बनाते हैं या सोशल मीडिया में डालने वाले लोग होते हैं, उनके लिए रोक लगाई गई है। तो इसके लिए थोड़ा प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। और मैं बता दूं, मंदिर समिति लगातार ध्यान दे रही है। जब भीड़ हो रही है तो लगातार लंबी लंबी लाइन लग रही है, और उसके लिए जो है लंबा लंबा टाइम लग रहा है। रात रात भर जो है मंदिर को दर्शन किए जा रहे हैं। जितनी लंबी भीड़ लग रही है उतने टाइम तक मंदिर को रोका जा रहा है, मंदिर खोले जा रहे हैं। जबकि मंदिर का एक फिक्स टाइम होता है, उसकी आरती होती है, आरती के बाद उसे क्लोज कर दिया जाता है, फिर सुबह उसकी पूजा पाठ होती है, आरती होती है, फिर खोल दिया जाता है। जी। तो उसके लिए जो है जब लंबी लाइन लग रही है तो उसको थोड़ा टाइम दिया जा रहा है। यहाँ पे जो मंदिर समिति है वो यात्रियों को आने दे रही है, वो लगातार लाइन लगा के जो है पूरी तरह से जो है जो श्रद्धा भक्ति से आ रहे हो पूरी लाइन लगा के जा रहे हैं। जैसे गंगोत्री में हमने देखा है, गंगोत्री में एक लंबी कतार लगी हुई है, लंबी जी। कतार के बाद मंदिर दर्शन किया जा रहा है। उसके साथ में अगर कोई बुजुर्ग या अपंग व्यक्ति है, जिस तरह से विकलांग है, तो उसके लिए जो है पुलिस प्रशासन उनका पूरा सहयोग करे। जो वहाँ पे जवान है वो उनका पूरा सहयोग करे। कोई उनको पीठ में लेके जा रहा है और वो जो है मंदिर के दर्शन करा। तो जो इस तरह के बुजुर्ग लोग हैं उनको लोग किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो रही है। जो जी। यंग और युवा है वो लगातार लाइन पे खड़े होकर जो है वहाँ पे जो है मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। तो किसी तरह से वहाँ पे जो मंदिर पूरा जो है वहाँ पे हमने देखा है, जो मंदिर समिति के लोग हैं, वो जब भीड़ लग रही है दोपहर का समय, जो धूप बहुत कड़ाके की धूप लग रही है, तो जी। हमने वहाँ पे ये भी देखा है, जो मंदिर समिति के लोग हैं और पुलिस के विभाग के लोग हैं, वो जो है यात्रियों को पानी पिला रहे हैं। जो लंबी लंबी कतारों में कई घंटे हो चुके हैं, तो उनको वहाँ पे पानी पिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा ठंड हो रही है, जैसे बारिश के भी आजकल छीटे मीटे बारिश भी पड़ रही है, तो ठंड हो रही है, ठंड के बाद जो यात्रियों को जो है वहाँ पे हमने मंदिर समिति की तरफ से जो है अभी चाय की व्यवस्था भी की जा रही है, लगातार देखने को मिल रहा है। तो लगातार मंदिर समिति जो है यात्रियों पे पूरा ध्यान दे रही है, क्योंकि जो यात्री आ रहा है वो किसी तरह से असुविधा मिल रही है। तो मंदिर समिति की पूरी तैयारी है, और लगातार जो है उसके सहयोग में जो है पुलिस विभाग भी पूरा सहयोग कर रहा है। यहाँ तक मैं बता दूं, जिलाधिकारी जो खुद जो गंगोत्री साइड में कल गंगोत्री गए थे, और गंगोत्री मार्ग में उन्होंने देखा कि कहीं पे किसी तरह की कोई समस्या नहीं। यात्रियों से फीडबैक मांग रहे हैं कि आपको जी। किसी तरह से कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, किसी तरह से कोई आपको परेशान तो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए जो है वहाँ पे जो है डीएम खुद जो है मौके पे जा रहे हैं, लगातार रेकी कर रहे हैं, और अपने जो नोडल अधिकारी यहाँ पे सीडीओ को जो नोडल अधिकारी बनाया गया है गंगोत्री के लिए, तो उन वो भी लगातार जो है वो धामों पे जा रहे हैं और लोगों को हेड बैक फीड ले रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं कि आपको कोई समस्या तो पूरी तरह से शासन और प्रशासन इस समय पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार उनका एकाग्र जो है इस समय चार धाम यात्रा पे है कि कोई भी यात्री यहाँ पे जितनी भी ज्यादा भीड़ बढ़ रही है, तो उस तरह से किस तरह से हुड़दंग ना मचाए, कोई किसी तरह से कोई आपत्ति न हो, किसी तरह का कोई नुकसान न हो। तो उसके लिए लगातार जो है चार धाम यात्रा में जो है जिलाधिकारी और एसपी उत्तरकाशी जो है लगातार जो है ध्यान दे रहे हैं और रेकी कर रहे हैं। लगातार जो है चार धाम यात्रा के लिए जो है वो प्रत्येक दूसरे या तीसरे दिन जा रहे हैं, और रात को भी वो मीटिंग कर रहे हैं। जो अपने अधिकारी हैं उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसके लिए पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी जो है यहाँ पे मंदिर समिति भी लगातार जो है यात्रियों की पूरी सेवा पे लगी है, और लगातार अभी भी यात्रियों का आना सिलसिला जारी है। उसी जी। तरह अगर मैं बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम भी यहाँ पे जो है मुस्तैद है। स्वास्थ्य विभाग की टीम हमने देखा है कि यहाँ पे 11-12 एम्बुलेंस जो है गंगोत्री जो नेशनल हाईवे है उसमें 11-12 एम्बुलेंस छोड़ रखी है। अगर किसी तरह की किसी यात्री को कोई समस्या आती है तो तुरंत वो एम्बुलेंस उसकी हेल्प करेगा, उसको 108 के माध्यम से जो एम्बुलेंस है उत्तरकाशी अस्पताल पहुंचाएगी अगर उसको कोई समस्या है। तो उसी तरह डॉक्टरों की टीम लगातार यमुनोत्री में भी जानकी तक टीम बैठी हुई है। वहाँ पे भी जो यात्री जा रहा है उसका पूरा मेडिकल चेकअप हो रहा है। मेडिकल चेकअप होने के बाद जो है उसे यमुनोत्री धाम जाने दिया जा रहा है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है यमुनोत्री धाम में जो है अभी तक 10 लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है, लगातार हम देख रहे हैं। तो कुछ लोगों उसमें से 3-4 लोग ऐसे थे जिनके हार्ट की वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। कुछ लोग ऐसे थे जो पहाड़ से पत्थर गिरा था या वो कंडे से गिर गया था, घोड़े से गिर गया था, उस तरह से उनकी मौत हो गई। मगर ज्यादातर लोगों की जो यहाँ पे मौत हो रही है वो हार्ट अटैक के कारण होते हैं। उसके लिए जो मेडिकल टीम है वो लगातार जो है मेडिकल चेकअप करा रही है, उसके बाद उसे जाने दे रही है। अगर कोई जबरदस्ती कर रहा है, कोई ऐसे लोग होते हैं जो 50-60 से ऊपर से होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी उससे भी लिखित लिया जा रहा है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। तो फिर
फिर भी उसके जाने के बाद भी उसके साथ एक मेडिकल टीम उसकी रेखी देखी के लिए दिया जा रहा है कि आप इसमें नजर रखें, अगर इसको कोई समस्या होती है तो वहाँ पे जो पुलिस के जवान है वो अपनी पीठ में या कंडी डंडे में उठा के जो है उसे जो है वहाँ पे फास्ट एंड बॉक्स करा रहे हैं, उसके बाद उसे जो है वापस जी। हॉस्पिटल भेज रहे हैं अगर किसी को समस्या हो रही है। तो अक्सर वहाँ पे जो हमने देखा है जो हॉस्पिटल की टीम है वो लगातार काम कर रही है और पूरी टीम वहाँ पे जो स्पेशली डॉक्टर बुलाए गए हैं। इस समय बता दूं उत्तरकाशी में स्पेशली डॉक्टर सिर्फ 4 धामों पे भेजे गए हैं, चाहे वो गंगोत्री हो यमुनोत्री, वहाँ पे स्पेशल जो डॉक्टर हैं वो बैठे हुए हैं और हर यात्री का मेडिकल चेकअप करा रहे हैं और उससे पूरी जानकारी दे रहे हैं कि आपको किस तरह से रहना है, आपको गर्म पानी कब पीना है, ठंडा पानी कब पीना है, किस तरह से जी। आप क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, यहाँ का जो वेदर है किस हिसाब से चलना है, तो पूरी जो है वो जानकारी दे रहे हैं, तभी जो है यात्रियों को आगे जाने दिया जा रहा है। उसी तरह हॉस्पिटल विभाग भी लगातार मुस्तैद है, 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं, चाहे वो गंगोत्री हो यमुनोत्री हो। उसी तरह मैं जी। बता दूं लगातार जो है केंद्र सरकार की जिस तरह से नजर है कि केंद्र सरकार को भी दिख रहा है कि इस समय जो है उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भले जो है सरकार को जो चुनाव में ज्यादा नजर लगी क्योंकि चुनाव चल रहे हैं तो सब प्रचार में व्यस्त है, मगर जो सचिव है वो लगातार जो राधा रतौड़ी हमारे मुख्य सचिव उत्तराखंड के उनकी लगातार जी। मीटिंग कर रहे हैं, हर दिन एक मीटिंग जो है जिलाधिकारी से कर रहे हैं, जो दो चारों धामों के अधिकारी जिलाधिकारी है उनसे मीटिंग कर रहे हैं और उनसे फीडबैक मांग रही है कि किसी तरह की कोई समस्या न हो, कोई यात्री अगर यहाँ पे आया है तो उसको ये मैसेज न जाए कि हम उत्तराखंड देवभूमि में गए थे और वहाँ पे हमें सही नहीं लगा या वहाँ के जो प्रशासन है वो पूरी तरह से फेल है, तो ये बात नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए पुलिस प्रशासन हो या जिलाधिकारी हो या मुख्य सचिव हो, सब लगातार जो है 4 धाम यात्रा पे उनकी नजर टिकी और किसी तरह की कोई समस्या न हो। अगर हमने आप बात करेंगे हम यमुनोत्री धाम में जो है वहाँ पे पशु विभाग भी मुस्तैद है, वहाँ पे जो है घोड़े खच्चर से ज्यादातर जो है यात्रा की जाती है क्योंकि वहाँ पे 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तो बहुत बड़ी हाइट है, तो वहाँ पे घोड़े खच्चर जाते हैं, तो उसके लिए पशु विभाग की वहाँ पे टीम बिठा रखे और वो खच्चरों को जो है जो घोड़े खच्चर है उनको जो उनकी पूरी व्यवस्था देख रही है, उनके लिए जी। गर्म पानी की व्यवस्था की गई है, उनके जो है जिस तरह से कि वहाँ पे ठंड की वजह से जो है वो सूल एक बोला जाता है कि खच्चरों को इस तरह से कोई बीमारी होती है ठंड के कारण, तो उसके लिए भी वहाँ पे जो है इंजेक्शन की पूरी व्यवस्था की गई है, समय समय पर जो है वहाँ पे मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। उसके अनुसार मैं बता दूं जो भीड़ का जो भीड़ बढ़ रही है उसके लिए जो जिलाधिकारी ने एक आदेश जारी किया है कि यहाँ पे 8 बजे के बाद जो है यात्रा जाना बिल्कुल मनाही है कि आप 8 बजे के बाद रात को यात्रा पे नहीं जाएंगे। तो उसके लिए जी। भी यहाँ पे उन्होंने निर्णय निकाला है कि 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, जब तक रात नहीं खुलती तब तक कोई भी यात्री जो है कोई भी गाड़ी रोड पे नहीं जाएगी, क्योंकि हमने देखा है रात को जो है कई गाड़ियां जो रात को चल रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि दिन में ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो हमें रात को ही चलना चाहिए। तो अब जिलाधिकारी ने निर्णय लिया है कि यहाँ पे 8 बजे के बाद यहाँ पे किसी भी तरह किसी को भी यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। उसके लिए चेकिंग बनाए गए, हिना के पास बनाए गए और भटवाड़ी बैरेल में भी पूरी तरह से रोक दिया गया है। यमुनोत्री वाले मार्ग में भी बड़कोट से भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा। सिर्फ वही लोग 8 बजे के बाद जा सकते हैं जिनकी होटलों में बुकिंग है, जहाँ पे उनकी होटलों की रहने की व्यवस्था है, उनको भी जी। प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमारे होटलों में व्यवस्था है तो हमें वहां जाना है, तो उनको ही जाने दिया जा रहा है। बाकी किसी को भी वहां पे इस समय अलाउड नहीं कर रहे हैं कि वहां पे जो है कोई भी लोग जो है अंदर जा पाए। तो पूरी तरह से उन्होंने 8 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरी तरह से जो लगा रखा है, ब्रेक लगा रखा है, कोई भी यात्री नहीं जाएगा। उसी तरह मैं बता दूं पुलिस प्रशासन ने भी जो होटलों की चेकिंग कर रहा है लगातार, मैं जो 4 धाम यात्रा चल रही है इस समय जो है हर होटलों पे यात्री आ रहे हैं, तो उसके लिए जो पुलिस विभाग भी जो है लगातार मुस्तैद है। अग्नि शासक जो अधिकारी है वो लगातार जो है प्रत्येक होटलों में जा रहे हैं, वहां पे जो है जी। सिलेंडर रखे हुए हैं, उन सिलेंडरों को अगर आग लग गई अचानक से तो उसको कैसे बुझाया जाए उसकी भी ट्रेनिंग दी जा रही है। होटलों वालों को जो है उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो आप लोग किस तरह से इसको जो है पूरा जी। करेंगे। तो उसके लिए जो है अग्नि शासक विभाग है वो लगातार जो जी। है मॉनिटरिंग कर रहा है। उसी तरह महावीर जी, स्वास्थ्य विभाग उसके जी जी वहीं अगर बात करें श्रद्धालुओं को लेकर तो चार धाम में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ के बाद उत्तराखंड में मौसम का मिजाज कैसा देखा जा रहा है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है महावीर जी? महावीर जी, आपको बता दें कि चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं अब चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। पिछले 2 सालों से दोगुने तीर्थयात्री चार धाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में अब तक 4.25 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। वहीं अब बात करें पूरे चार धाम यात्रा की तो अब तक 9,61,000 यात्री पहुंच चुके हैं। तो वहीं इस पर लगातार जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं महावीर राणा जी। महावीर जी, मैं पूछना चाहूंगी कि चार धाम में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या के चलते इसी बीच मौसम का मिजाज कैसा देखा जा रहा है?
बिल्कुल, क्योंकि मौसम अभी परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि अब बरसात का भी टाइम है। इस समय मैं बता दूँ, क्योंकि जो पहाड़ी एरिया है, इन जगहों जो है पता नहीं लगता है कब मौसम बदल जाए। तो लगातार हमने देखा आजकल 2-3 दिनों से जो है शाम को काफ़ी बारिश हो रही है। तो उसके लिए भी यहाँ पे हमने देखा है, जो आपदा प्रबंधन टीम है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने जो है पूरी तरह से उन्होंने जो लैंडस्लाइड वाले एरिया है, अगर मैं बता दूँ, चाहे वो गंगोत्री धाम के हों, यमुनोत्री धाम के हों, चाहे केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम के हों, उन सभी धामों में हमने देखा है कि अक्सर जो है जो आपदा प्रबंधन है वो पहले मुस्तैद रहता है। वो उन एरियाओं को चयनित करता है कि किन एरियाओं में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड हो सकते हैं या कहाँ जी। पे सबसे ज़्यादा मार्ग खराब होते हैं। तो उसका जो पूरी तरह से उन्होंने मैप पहले ही तैयार कर चुका है, और अब जो है उन्होंने जो कार्यदायी संस्था है वहाँ पे, चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो या बॉर्डर डेवलपमेंट वाली है या नेशनल हाईवे वाली है, उन सभी को जो हिदायत दी गई है कि आप लोग जाके उन जो लोकेशन सबसे डेंजर लोकेशन है, उन लोकेशन पे जाके जो है अपने जेसीबी और पोकलेट पूरी तरह से तैयार रखेंगे। अपने मज़दूरों को उन क्षेत्रों में जाके वहाँ पे अपना डेरा जमाएँगे। अगर बरसात होती है और किसी तरह की कोई घटना होती है कि लैंडस्लाइड होता है, तो आप किस तरह से वहाँ पे जो है तुरंत मार्ग को खोलेंगे। उसके लिए जिलाधिकारी लगातार मीटिंग कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन की टीम के साथ बैठ के लगातार मीटिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए जो है एनडीआरएफ और आईटीबीपी और एसडीआरएफ को भी मुस्तैद किया गया है कि आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। अगर किसी तरह की समस्या आती है, जिस तरह पहाड़ों में हमने अक्सर देखा है मौसम बदलते रहते हैं, जब भी अभी आपने देखा होगा कि पौड़ी में जो है बादल फट गया था, जिसके जी। कारण काफ़ी नुकसान होता है। वैसे हमारे चिनैल सोन में भी बादल के फटने के आसार थे, मगर वो पनघटा थोड़ा-सा पानी बढ़ गया था गदेरे में, जिसके कारण जो है वो घर में घुस गया था। तो इस तरह की घटनाएँ अक्सर पहाड़ों में होती रहती है, जो भौगोलिक स्थिति पहाड़ों की, क्योंकि पहाड़ों के नीचे से हमारी सड़कें कटी होती है, और जब बरसात होती है, जो इस समय जंगलों में आग लगी थी, आग लगने के कारण जो है जो पूरा जंगल जो है काफ़ी नुकसानदायक हो रखा है, और अब जब बरसात होती है, तो वो पूरी तरह से मलबा नीचे की तरफ आता है, जिसके कारण ये लैंडस्लाइड हो जाते हैं या मार्ग पूरी तरह से बाधित हो जाते हैं। तो जी। उसके लिए जो है पहले भी एक यहाँ पे ड्रिल प्रैक्टिस किए थे, जो मॉक प्रैक्टिस किए थे कि अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो हमें उससे कैसे निपटा जाएगा। तो उसके लिए पहले तैयारी कर चुके हैं। अभी भी जो लगातार आज ही हमने देखा कि यहाँ पे जिलाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं कि अगर किसी तरह की यहाँ पे कोई बरसात है, ज़्यादा मार्ग खराब होते हैं, तो किस तरह से वहाँ पे व्यवस्था की जाती है। तो उसके लिए भी फिर आपदा प्रबंधन को पूरी तरह से मुस्तैद किया गया था। जी। जेसीबी पॉकलेट जो है अधिकारियों को बताया गया कि आप अपने मुस्तैद वहाँ पे रखेंगे। उसी तरह मैं बता दूं, जो अगर माना इस तरह की कोई समस्या आती है, तो वहाँ पे अगर हमारा कोई यात्री फँसता है, कोई गाड़ियाँ फँसती है, तो उसको कैसे वहाँ से जो है निकाला जाए, या उसको कैसे वहाँ पे रोका जाए, उसकी व्यवस्था होटलों में कैसे कर दी जाए। तो उसके लिए भी जिला अधिकारी ने ये साफ कह रखा है कि अगर कभी इस तरह की कोई घटना होती है, वहाँ पे हमारी कोई यात्री की बस रुकती है, तो उसको निःशुल्क भोजन और उसको निःशुल्क रहने की व्यवस्था की जाएगी। अगर कोई यात्री इस तरह से वहाँ पे फँसता है, तो जिलाधिकारी इस तरह से पूरी वहाँ पे तैयार है, और पूरे तरह से विभागों को अलर्ट किया गया है कि अगर इस तरह से कोई घटना होती है, तो आप जाके कोई धर्मशाला हो या गढ़वाल मंडल का कोई वहाँ पे बंगला है या कोई होटल है, तो वहाँ पे जाके उनकी व्यवस्था करेंगे। और जी। उनको जो है वहाँ पे रहना, रहना और खाना फ्री करेंगे। और अगर वो किसी होटल में रहते भी, तो होटल वालों को हिदायत दी गई है कि आप उनसे अनाप-शनाप तरीके से नहीं लूटेंगे, उनसे जी। किसी ओवर रेट नहीं लेंगे। जो आपका फिक्स रेट है, वही लिया जाएगा। क्योंकि अक्सर हमने देखा है, जब कहीं पे कोई लैंडस्लाइड होता है या मार्ग में बहुत सारी गाड़ियाँ फँस जाती हैं, तो बहुत सारे यात्री होते हैं। जब वो किसी होटल में घुसते हैं, तो बहुत भीड़ हो जाती है। तो फिर वहाँ पे जो व्यक्ति होता है, जो बेचने वाला होता है, वो अपने भाव बढ़ा देता है। तो वो देखते हुए जिलाधिकारी ने साफ कह रखा है कि अगर किसी तरह की इस तरह की कोई शिकायत आएगी, तो वो जी। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी तरह जो खाद्यान्न विभाग है, उसको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है, तो आप जाके वहाँ पे जो है भोजन पहुँचाएँगे, उन लोगों को खाना खिलाएँगे, बिस्कुट, चाय, नाश्ता, जिस तरह का फास्ट एंड फूड्स उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। जब तक वो वहाँ से पास नहीं होते, तो आप उनकी देख-रेख ही करेंगे। तो इसके लिए जिलाधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन जी। पूरी तरह से मीटिंग कर रहा है लगातार, और मॉनिटरिंग कर रहा है, और सभी विभागों को हिदायत दी गई है कि आप इस समय 24 घंटे अलर्ट रहेंगे, आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ नहीं करेंगे। अगर किसी तरह की कोई समस्या आएगी, तो आप वहाँ पे पूरी तरह से तैयार रहेंगे। जी, जी। पल्लवी। जी, महावीर जी, चारधाम और प्रबंधन को लेकर तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जहां पर एक बार फिर से तीर्थ यात्रियों ने नया रिकॉर्ड कायम किया है, जहां पिछले 2 सालों से दुगने तीर्थ यात्री इस दौरान चारधाम यात्रा पर पहुंचे हैं। केदारनाथ में अब तक 4.25 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। वहीं चारधाम यात्रा में अब तक 9,61,000 यात्री पहुंच गए हैं। वहीं इस दौरान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़े के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन नकल कसता हुआ भी नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खास खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।